अख्तरुल ईमान साहब ने मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि मैं इसको 0 आवर में भी उठाऊंगा, ध्यान आकर्षण से लेके जहां जरूरत पड़ेगी। शिवहर जिला अंतर्गत नया गांव दलित बस्ती में बिजली बकाया वसूली के क्रम में उपभोक्ताओं के साथ पदाधिकारियों ने मारपीट की, जिसमें जीतू राम कुशवाहा और आप देख रहे टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है जी। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की, खासकर AIMM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जी हाँ, इन दिनों तिरहुत के जो राणा रंजीत साहब है MM के, वो काफी सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह लोगों का रुझान तिरहुत के प्रभारी राणा रंजीत साहब की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टी है उनके नेता के दिलों में हलचल होने लगी है, घबराहट पैदा होने लगी है। आखिर ये क्या है मामला क्या है जो भैया इतनी तेजी से राणा रंजीत साहब छा गए हैं तिरहुत में, और तिरहुत नहीं पूरे बिहार में छा गए हैं राणा रंजीत साहब। क्योंकि अभी तिरहुत में खासकर जो मजलूमों की, गरीबों की, दलित की, महादलित पिछड़ों की आवाज बनकर उभरा है इस समय, तो AIMM के जो नेता है तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब। मैं क्यों बात कर रहा हूं, अभी हाल ही फिलहाल की घटना है। जी हाँ, मैं 2 घटना का जिक्र करूंगा और उनके घटना का असर क्या हुआ है जो फाइनली सदन में आवाज उठा है। मैं AIMM के तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब की बात कर रहा हूं, जो डुमरी कटसरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले नए गांव, जी हाँ, जो शिवहर जिला के अंतर्गत आता है। और नए गांव में क्या हुआ कि जीतू राम करके उनका बिजली का बिल आता है 1.5 लाख रुपए की, और बिजली अधिकारी द्वारा उनके घर पे जाता है, टॉर्चर किया जाता है और अनाप शनाप गाली दिया जाता है, प्लस जातिवादक सूचक लेकर, जी हाँ, गाली दिया जाता है बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा। और फाइनली जब वो बोलता है भैया हम गरीब आदमी है, हम मात्र एक बल्ब और एक पंखा चलाने वाले आदमी को 1.5 लाख का बिल आएगा, गरीब आदमी जो 300 रुपया रोज कमाता है वो कहां से 1.5 लाख रुपया बिल भरेगा, आप समझ सकते हैं। और उसी क्रम में वो कहता है, जो अभियंता पैसा मांगने जाता है बिजली का अधिकारी, वो कहता है भैया तुम कहीं से लाओ, अपना जमीन बेचो, जो बेचो, घराली बेचो, हम नहीं जानते, लेकिन बिजली का बिल तुम्हें भरना पड़ेगा। इसी क्रम में बातचीत होता है और वो बोलता है, जब पैर पकड़ने जाता है जीतू राम उस अधिकारी को, साहब हम गरीब आदमी, हम कहां से इतना पैसा भरेंगे, तो वो अधिकारी क्या करता है, 1 लाख मारता है जोर से, और उसी क्रम में क्या होता है, जीतू राम की मौत हो जाती है। और जब जीतू राम जी की मौत होती है तो भैया कोई नहीं उसका साथ देने के लिए तैयार होता है। और जैसे ये खबर पता चलता है तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत को, वो तुरंत वहां पहुंचते हैं और उन पर संज्ञान लेते हुए ऑफिसर को थानाध्यक्ष को फोन लगाते, तो थानाध्यक्ष क्या कहता है कि नॉन FIR हो चुका है। तब जब ये कहते हैं कि नॉन FIR होता क्या है, तो 15 दिन हम पहले जांच छानबीन करेंगे और उसके बाद ये FIR दर्ज होगा। देखिए ये थानाधिकारी कितने घुमा फिरा के राणा रंजीत साहब को टरका देते हैं, लेकिन राणा रंजीत साहब ठहरे इंजीनियर आदमी, वो खुद जानता है, और राणा रंजीत साहब के घर में खुद अधिकारी लोग एक से एक है, तो वो जानते हैं कि भैया ये दरोगा जो है वो टरका रहा है। AIMM के एक ही इकलौता विधायक है अख्तरुल ईमान साहब, उनको सामने ये मामला देते हैं। और जब ये मामला आता है तो फाइनली आज तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत का प्रयास से ये मामला सदन में उठाया गया। जी हाँ, अख्तरुल ईमान द्वारा ये मामला सदन में उठाया गया है, जो चारों तरफ पूरे बिहार में तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब का चर्चा छाया हुआ है, प्लस अख्तरुल ईमान साहब का चर्चा छाया हुआ है। आवाज जो अख्तरुल ईमान साहब ने उठाया, तो स्पीकर को कहना पड़ा कि आप सीमांचल का आवाज उठाते थे, अब शिवहर का भी आवाज उठाने लगे हैं। तो ये पावर है राणा रंजीत साहब का। जो लोग कह रहे थे कि क्या कर लेगा, अरे देखेंगे ना, मुस्लिम की पार्टी से है, जी हाँ, जो अनाप शनाप बोलते थे, आज वो लोग दलित पिछड़ा और महादलित के दिल में राणा रंजीत साहब बस चुके हैं। और जो विरोधी दल, विरोधी पार्टी कहते थे अरे ये क्या कर लेंगे, वो वैसी की पार्टी का है, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आज राणा रंजीत साहब ने वो झंडा गाड़ दिया है तिरहुत में कि देखो मैं क्या कर सकता हूं। अब इसी से ये पता चलता है, आज सदन में अख्तरुल ईमान साहब ने जो आवाज उठाया है, पहले आप ये वीडियो देखिए। अख्तरुल ईमान साहब ने मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि मैं इसको 0 आवर में भी उठाऊंगा, ध्यान आकर्षण से लेके जहां जरूरत पड़ेगी, इस लड़ाई को हम लोग सदन में भी लड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिला अंतर्गत नया गांव दलित बस्ती में बिजली बकाया वसूली के क्रम में उपभोक्ताओं के साथ पदाधिकारियों ने मारपीट की, जिसमें जीतू राम मोची की मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा अभी नॉन FIR किया गया है, जो गलत है। मैं दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने, कानूनी कार्रवाई करने और आश्रित को 20 लाख रुपया का मुआवजा देने का मांग करता हूँ। सर, दलित परिवार को के बाहर गए आप, दलित परिवार को सर आज पहली बार सीमांचल के बाहर गए आप? नहीं सर, पहले से मैं सर इस दलित परिवार को। तो आपने देखा साफ स्पीकर महोदय कह रहे हैं कि आप सीमांचल के बाहर कब से आने लगे हैं। जी हाँ,
और देखिए आज बिहार में एमएम का एक विधायक है तो ये हाल है, आज एक विधायक है एमएम का तो ये हाल है। जिस दिन अगर बिहार में 10 विधायक एमएम का हो गया तो सोचिए इस बिहार से अपराधी जो वीडियो सीओ घुसखोर है, दरोगा घुसखोर अधिकारी सब यहाँ बिहार में नजर नहीं आएंगे। जो दलित महादलित और पिछड़ों को आप देखें सताया जाता है वो कोई नहीं बचेगा इस बिहार में। आज बड़ी बड़ी पार्टियां अपने को दलित रहनुमा कहते हैं, आज बड़ी बड़ी पार्टियां अपने को लॉलीपॉप दिखाते हम आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन आज एक गरीब के साथ जी ये मसला हुआ तो आवाज कौन उठाया? एमएम के नेता। आवाज कौन उठाया? एमएम के विधायक भरी सदन में। जी हाँ, तो ये है मजलिस के नेता, ये है मजलिस के दीवाने। और मामला चल रहा है पूर्वी चंपारण के मधुबन में। जी हाँ, आप देखें कृष्णानगर के सरपंच धनंजय यादव को कैसे एसआई द्वारा पीटा गया। धनंजय यादव आरजेडी के सपोर्टर रहे लेकिन कोई साथ नहीं देने वाला तो उनका आरजेडी से मोह भंग हो गया धनंजय यादव। और आज तेजस्वी बड़ी बड़ी वादा करते हैं, अपने जात बिरादर को इंसाफ नहीं दिला पाते हैं और वो बड़ी बड़ी वादा करते हैं कि हम यादव हम ये करेंगे वो करेंगे। आज धनंजय यादव को इंसाफ कौन दिलाया? तो वो राणा रणजीत साहब कौन है? तो एमएम के नेता है, ओवैसी साहब के पार्टी के नेता है। आज आप बताइए, तो ये मामला है। और इसीलिए जो लोगों में दलित महादलित पिछड़े में तिरहुत में लोगों के जहन में अब घुस चुका है कि अगर हमारे हक हमारे हुकूक के लिए कोई बात कर सकता है तो वह है एमएम पार्टी, ओवैसी की पार्टी। और जिस तरह से आज राणा रणजीत साहब को इतने कम समय में इतना लोग जानने लगे हैं, जो लोग अब आस उम्मीद राणा रणजीत साहब से लगाने लगे हैं कि हम लोग का अगर कुछ भी हम लोग का कोई भी मसला मुद्दा है तो वो आवाज में बाकी से कौन उठा सकता है? तो वो तिरहुत प्रभारी एमएम के राणा रणजीत साहब। इसीलिए राणा रणजीत साहब सबके दिल में छा गए हैं और वाकई में अब लोगों को आशा उम्मीद लग रहा है, दिख रहा है तो वो राणा रणजीत साहब में विशेष। अब आप लोग का क्या कहना है इस पे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।